एक बोल रहा है डीमोटिवेशन हो रहा है। बेटा डीमोटिवेशन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ जेई जर्नी, समझे? कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा? मैं हर बार समझाने के लिए तैयार हूं, घबराए मत करो। जब आप आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में हमेशा खुशियां आएंगी नहीं, दुख भी आएंगे, गम भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी। तो सर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोगों को बोलने लगे। डीमोटिवेशन इज ए पार्ट ऑफ जेई जर्नी, आएगा। कभी अच्छे दिन भी आएंगे जो कि बहुत कम होते हैं। जो ये डीमोटिवेशन पार्ट है सर, ये थोड़ा स्ट्रगलिंग होता है, थोड़ा मतलब हमें अंदर से अच्छा नहीं महसूस होता बस। हाँ, खुश में हम बहुत अच्छे रहते हैं, समझ में? तो ये क्यों बोला जाता है कि कभी रुकना मत, क्योंकि वो जोन है, निकल जाएगा, वो जोन भी चला जाएगा। आप अगर रुक गए तो वो जोन आपको घेर लेगा, डीमोटिवेशन वाला, फिर आपको कहीं नहीं जाने देगा। आप चलते जाओ, कोई बात नहीं, नई टेस्ट में नंबर आ रहे, ऑल्दो यही तो सीखना है। अपने आप को पुश करने का मतलब क्या है? कहां पुश करने की जरूरत होती है? तुम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, इनमें से कौन सी सिचुएशन में पुश करने की जरूरत है अपने आप को? सिचुएशन ए या सिचुएशन बी? सर यहां पे तो अपने आप चला जाएगा मामला। हाँ, टक 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 रैंप से उतरते जोर लगाने में कोई मतलब उतरने में कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, रैंप पे चढ़ते वक्त सर हमें। तो ये क्या है? इजी सिचुएशन है, इसमें आपको कुछ पुश वुश करने की जरूरत नहीं, आप आराम से खेल जाओगे। बट जब सिचुएशन डिफिकल्ट आए, ठीक है, डीमोटिवेशन आ गया, आपका बैकलॉग हो गया, आप पढ़ना चाहते हैं, नंबर नहीं आ रहे, रैंक नहीं आ रही, अब पुश करना है भाई, जोर लगाना चढ़ने के लिए। यहां बैठे मत रहना, और फिर बैठे बैठे रहे तो ये तो और इंक्लाइन हो जाएगा। अभी इसका एंगल ये है, ये बदल जाएगा, और बैठे रहे तो ये ऐसा हो जाएगा, एक मूवमेंट पे ये सटीप हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर अब इस पे कैसे चढ़े? तो सिंपल सी एक कहानी बता रहा हूं, रुकना नहीं है। जो भी आप पहले कर रहे थे वही करते रहिए। जो भी आप अब तक जैसे पढ़ रहे थे, अपनी स्ट्रेटेजी पे, अपनी प्लानिंग पे, अपनी हार्डवर्क पे डाउट मत करो। ऐसा कहीं भी किसी भी फील्ड में नहीं होता कि आज आपने मेहनत की कल रिजल्ट आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा सिर्फ सट्टे और ये जो गैम्बलिंग वैम्बलिंग होती है इसमें होता है, और वो भी भगवान अगर उस तरीके से आपको पैसे देता है तो उसी तरीके से छीन भी लेता है। समझ में आया? हमें वो करनी भी नहीं है सर। ऐसे ही होता ना। और कहां पे तुमने देखा है आज तक कोई एग्जाम्पल? मैं इतना बड़ा हो गया, मुझे तो और कुछ नहीं पता, कि आज मैंने थोड़ी सी मेहनत की या थोड़ी सी कहीं पे पैसे लगाए, अगले दिन भाई साहब ये लो इतने सारे रुपए ले जाओ। नहीं, टाइम लगता है चीजों में, और वो टाइम आपको देना है। हैव पेशेंस, चलते रहो। ये सब बातें क्यों बोली जा रही है? बिकॉज वी नो, थोड़ी सी उम्र ज्यादा है तो हम जानते हैं कि ऐसा एक फेज आएगा, और ये यहां नहीं, आगे चल के भी आते रहेंगे। आईआईटी में पहुंच जाओगे तो भी आएगा, तब बस समस्याएं अलग होगी। अब तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे, रैंक नहीं आ रही, तब तुम बोलोगे प्लेसमेंट नहीं हो रही, मेरे को तो इस क्लब में किसी ने रिजेक्ट कर दिया, मैं उससे बात करना चाह रहा था, वो छोड़ के चलेगी। आज चलते रहेंगे। ये करना क्या है सर? चलते रहना है। समझे कि नहीं समझे? बस, और कोई इलाज ही नहीं है। कुछ और होता कि भाई साहब ये काम करो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं। कोई पूछे रैंक नहीं आ रही, बोले हाँ जी अभी तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। बोले रैंक जेई की प्रिपरेशन नंबर कम आ रहे हैं, बोले हाँ आ रहे हैं, आ रहे हैं, सबके आते हैं, कौन सा ऐसा है भाई? और जो है उनको चलो टॉप 50 टॉप 100 हटा दो। अप डाउन चलते रहेंगे, हमेशा ये बात याद रखिएगा प्लीज, हमेशा। समझे? चलिए, आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा।